हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लैग्रेंज मेथड के बारे में। तो एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर फर्स्ट। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग लैग्रेंज मेथड से आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखना यह है स्टूडेंट, एक्चुअल में लैग्रेंज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में समझना है एंड देन उसका एप्लीकेशन समझना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये लेते हैं स्टूडेंट, dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r। ये होता है स्टूडेंट, राइट। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास थर्ड टर्म। किसी टू टर्म को लेकर के सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट, राइट। तो केस फर्स्ट में ये होता है स्टूडेंट, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम, यहां से लेते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c1 इज द कांस्टेंट, राइट। अब यहां पर केस 2 लो देते हैं तो केस 2 में क्या होगा स्टूडेंट, लेट सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम, इनमें से लेकर के चलते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r। तो यहाँ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, राइट, c2। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर केसेस 3। केस 3 में क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम, इससे हम लोग लेते हैं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, dx अपान में p इक्वल टू dz अपान में क्या मिल जाएगा r। इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपान में p इक्वल टू हो जाएगा dz अपान में r। ये यहां पर हो जाएगा c3, 8 हो जाएगा। तो c1 c2 c3 जो होता है स्टूडेंट हम लोग के पास कांस्टेंट है और उसका वैल्यू निकालना है। कांस्टेंट का क्या करना है स्टूडेंट, वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ये होता है स्टूडेंट, फाइव c1 c2 इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा 5 c2 और c3 इक्वल टू 0 होगा, या तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 c1 c3 इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को क्या करना है स्टूडेंट, फुलफिल करना है। इन दोनों का वैल्यू निकालना है, c1 c2 का, या तो c2 c3 का, या तो फिर c1 c3 का निकाल सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है हम लोग के पास। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर जेड अपान में एक्स पी प्लस आप एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है। अब स्टूडेंट यहां से क्या करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये जानते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू, हमारे पास क्या है, बाय द लैग्रेंज इक्वेशन से ये मिलता है dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q इक्वल टू dz अपान में r। इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट dx अपान में हो जाएगा y स्क्वायर z अपान में x इक्वल टू हो जाएगा dy अपान में मिल जाएगा स्टूडेंट x z। इसका कोफिशिएंट को लिखेंगे एंड देन dz इक्वल अपान में हो जाएगा हम लोग के पास y का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये क्या मिल जाएगा हमें, थर्ड टर्म मिलेगा। अब केस 1 लेते हैं, राइट। केस 1 में ये लेते हैं स्टूडेंट, लेट फर्स्ट टू टर्म से क्या कर देते हैं, फर्स्ट टू टर्म फ्रॉम। तो फर्स्ट टू टर्म फ्रॉम से लेते हैं स्टूडेंट, तो dx अपान में क्या मिल गया हमें, y स्क्वायर z अपान में x इक्वल टू dy अपान में x z। स्टूडेंट इसको पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, राइट। तो क्या मिल जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, dx अपान में क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर z और इक्वल टू हो जाएगा dy अपान में हो जाएगा स्टूडेंट एक्स जेड। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते स्टूडेंट, तो x dx इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड और dy अपान में हो जाएगा एक्स जेड। ये स्टूडेंट ये देखो, ये और ये अपान में कैंसिल हो जाता है, तब की स्थिति में हमें मिल जाता है स्टूडेंट x dx इक्वल टू वाई स्क्वायर और dy अपान में क्या है, x, ये मिलता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते स्टूडेंट, तब की स्थिति में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर डी वाई, ये मिल जाता है स्टूडेंट, राइट। बट स्टूडेंट जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स क्यूब अपान 3 आएगा, तो 3 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3x स्क्वायर
डी एक्स इक्वल टू 3y² एंड देन डी वाई मिल जाएगा। ये हो गया। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx इक्वल टू 3y² dy मिल गया, राइट। अब देखो स्टूडेंट, तो 3x³ अपान में 3 और इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 3y³ अपान में 3 प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे c1, राइट। ये और ये कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो x³ इक्वल टू हो जाएगा y³ प्लस अब c1 हो जाएगा, राइट। इसको इधर ट्रांसफर कर दो स्टूडेंट, तो x³ माइनस अब y³ इक्वल टू c1। फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते स्टूडेंट केसेस टू में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को लेकर के भी सॉल्यूशन कर सकते हो और इसको। तो बट स्टूडेंट देखो, इसमें इन दोनों को लेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को क्रिटिकल होगा स्टूडेंट। इसको और इसको फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं, तब की स्थिति में क्या मिलेगा, हमें आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेट फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम, यहां से ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास y² z अपॉन x इक्वल टू डी जेड अपॉन में y का स्क्वायर। एम्प्लाइज दैट, देखो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन कर देते हैं अगेन पिछले जैसे, तो क्या हो जाएगा x dx अपॉन में y² z इक्वल टू डी जेड अपॉन में क्या मिल जाएगा y का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा x dx इक्वल टू y² z और डी जेड अपॉन में क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मिला क्या स्टूडेंट, x dx इक्वल टू z मिल गया है, राइट। यहाँ पर क्या मिला है, z और ये मिल गया dz। स्टूडेंट देखो, जैसे ही मैं अगेन इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x² अपॉन 2। तो दोनों साइड क्या कर देता हूं स्टूडेंट, मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू 2y z dz है, राइट। क्या है हम लोग के पास, z dz। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z dz। बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2z dz। जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2x² अपॉन में 2 इक्वल टू 2z² अपॉन में 2 प्लस अब क्या मिल जाएगा c2। स्टूडेंट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x² इक्वल टू z² प्लस अब c2। इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो x² माइनस अब z² इक्वल टू c2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जनरल सॉल्यूशन क्या मिला, हेंस जनरल सॉल्यूशन ये मिला स्टूडेंट, पाई c1 c2 इक्वल टू 0। c1 और c2 का वैल्यू पुट कर दो आप, c1 का वैल्यू x³ माइनस अब y³ और c2 का वैल्यू है यहां से x² माइनस अब z का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है स्टूडेंट हम लोग के पास y² माइनस आप xy³ राइट और इक्वल टू है x और y माइनस z माइनस 2x है, z माइनस 2y है, सॉरी है ना, क्या है स्टूडेंट 2y है। ये स्टेप का क्वेश्चन सा है। अब देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे वी हैव टू, हमारे पास है लैग्रेंज एक्सक्लेमेटरी इक्वेशन से हम जानते हैं स्टूडेंट dx अपान में p इक्वल टू dy अपान में q और इक्वल टू क्या हो जाता है dz अपान में हम लोग के पास आ जाएगा r। अब इस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो dx अपान में क्या मिलेगा स्टूडेंट y का स्क्वायर इक्वल टू dy अपान में मिलेगा माइनस xy, ठीक है, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा dz अपान में x और z माइनस 2y, ये मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट 2 टर्म को लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर y² y है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बनता है हम लोग के पास केस 1 में ये लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट 2 टर्म, इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट 2 टर्म से, राइट, फर्स्ट 2 टर्म से। तो फर्स्ट 2 टर्म क्या मिलेगा स्टूडेंट dx अपान में y² इक्वल टू dy
अपान में माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो इसको इधर ले जाते हैं स्टूडेंट, तो डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एंड देन डी वाई और अपान में माइनस एक्स वाई। ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर क्रॉस मल्टीपल, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। स्टूडेंट जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपान टू आएगा, तो टू का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई टू। टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई डी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखना है बोथ साइड अप्लाई बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू वाई डी वाई। जैसे इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टू एक्स स्क्वायर अपान टू और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू और वाई स्क्वायर अपान में टू प्लस अब क्या मिल जाएगा c1। एम्प्लाइज दैट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस अब क्या मिल जाएगा c1। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा c1। यहां से c1 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, c2 का वैल्यू चाहिए। अब c2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, इधर को इरेज कर देता हूँ एंड देन c2 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो ये देखते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। ये हो गया स्टूडेंट, राइट। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहां से लास्ट टू टर्म को ले लेते हैं, राइट। क्या कर देते हैं, यहां पर फर्स्ट टू टर्म लिए हैं, अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर देते हैं, लास्ट टू टर्म को ले लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, केसेस टू लास्ट टू टर्म फ्रॉम, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को, डी वाई अपान में माइनस एक्स वाई, राइट। एक्स वाई हो गया और थर्ड जो टर्म है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी जेड अपान में एक्स वाई माइनस जेड माइनस टू वाई है, राइट। जेड माइनस क्या है हम लोग के पास, टू वाई। ये स्टेप का एलिमेंट्स हम लोग के पास गिवन है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट देखो ये तो इधर ट्रांसफर कर दो एक मिनट के लिए, माइनस डी वाई अपान में हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डी जेड अपान में एक्स और जेड माइनस टू वाई, ये हो गया। स्टूडेंट यहां से हम लोग इस दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो माइनस डी वाई अपान में क्या हो जाएगा y इक्वल टू डी जेड अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट जेड माइनस टू वाई, ये मिला हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये देखना है, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस ऑफ हो जाएगा जेड माइनस टू वाई अपान में हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट डी जेड अपान में डी वाई, ये हो गया। इसको पहले लिख देते हैं स्टूडेंट, तो डी जेड अपान में क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जेड अपान में क्या मिल जाएगा y हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस टू वाई अपान में क्या हो जाएगा y होगा। अब स्टूडेंट देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, डी जेड अपान में डी वाई, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो प्लस वन अपान वाई जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, टू लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बाय द 12th क्लास कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से निकालते हैं हम लोग आई एफ इक्वल टू ई एंड देन पी और ये हो जाएगा स्टूडेंट y है तो डी वाई, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एम्प्लाइज दैट आई एफ इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई डी वाई। स्टूडेंट ये क्या हो जाता है हम लोग के पास, आई एफ इक्वल टू एक्चुअल में देखेंगे इसको तो ई रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास log y हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट
आई एफ इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है स्टूडेंट, जेड वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तब के स्थिति में बट हम लोग ये निकालते हैं जेड N2 हो जाएगा हम लोग के पास आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द क्यू एंड देन हो जाता है हम लोग के पास स्टूडेंट आई एफ। ठीक है, एंड देन डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए क्या कर देंगे हम लोग वाई लिख देंगे। ये हम लोग का फार्मूला होता है और ये भी क्या होता है हम लोग का फार्मूला होता है बाय द 12th क्लास। अब इसके स्थान पर मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो जेड आई एफ के स्थान पर वाई इक्वल टू मिल जाएगा मुझे यहां से 2 एंड देन वाई डी वाई मिल रहा है, राइट। तो ये जेड वाई इक्वल टू देखो 2 वाई स्क्वायर अपान में 2 मिल जाएगा और प्लस कांस्टेंट C2। स्टूडेंट ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जेड वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे वाई का स्क्वायर और प्लस ऑफ C2, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास C2। ये स्टेप का हो गया, C1 और C2 का वैल्यू मिल गया तो हम लोग के पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, हेंस क्या हो जाएगा हम लोग के पास जनरल सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये 5 और C1 और C2 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा 5 और वैल्यू रखेंगे C1 का, तो C1 का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, देखो वो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। और C2 का वैल्यू क्या मिल गया, जेड वाई माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्टेप से हम लोग के पास सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगेन जो क्वेश्चन है वो क्या करता है देखते हैं स्टूडेंट। ये है हम लोग के पास क्वेश्चन है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये दिया हुआ है P प्लस ऑफ 3Q इक्वल टू 5Z प्लस ऑफ मिला हुआ है हम लोग के पास 10Y माइनस ऑफ 3X। ये क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट गिवन है और इसको क्या करना है हमें सॉल्यूशन करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, देन उसके बाद क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करेंगे, राइट। ये हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया, देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव 2, हमारे पास है स्टूडेंट क्या है dx अपान में p, dy अपान में q, dz अपान में r। वैल्यू पुट करते हैं तो dx अपान में क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट dy अपान में कुछ नहीं मतलब 3 और इसके स्थान पर क्या मिलेगा dz अपान में r के स्थान पर 5z प्लस आप मिल जाएगा 10y माइनस आप 3x, ये मिल गया। अब स्टूडेंट ये देखना है केसेस फर्स्ट, केस फर्स्ट में ये लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म से एम्प्लाइज दैट dx अपान में 1 इक्वल टू dy अपान में 3। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो ये मिल जाएगा हमें 3 dx इक्वल टू dy, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो क्या मिल जाएगा 0 इक्वल टू dy माइनस ऑफ 3 dx। इसको अच्छे से लिखे स्टूडेंट तो dy माइनस ऑफ 3 dx इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये करते हैं हम लोग बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा dy माइनस ऑफ 3 dx और इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हमें C1। फर्स्ट कांस्टेंट है इसलिए क्या मिल जाएगा C1। तो यहां से लिख सकते हैं वे y माइनस ऑफ 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट इस टाइप का मिल गया। अब देखते हैं स्टूडेंट अगेन केस 2, राइट। क्या करते हैं केस 2 में हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेते हैं, राइट। फर्स्ट और लास्ट टर्म से तो देखते हैं स्टूडेंट लेट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में क्या है स्टूडेंट ये देखो dx अपान में 1 इक्वल टू dz अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 5z प्लस अप हो जाएगा 10
यहां से मिला y माइनस 3x, ये मिला है स्टूडेंट। अब देखो इसको सेपरेट, यहां पर देखो 5z तो ये तो ठीक है, बट यहां पर क्या है स्टूडेंट 5z प्लस अब 10y माइनस अब 3x, मतलब y और x का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहां से इसका वैल्यू दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, राइट। तो dx अपान में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा dz अपान में 5z प्लस आप ये मिल जाएगा 10c1, राइट। क्या मिल जाएगा 10c1, ठीक है स्टूडेंट। इसके स्थान पर क्या कर दिया मैं c1 लिख दिया। अब ये क्या हो गया सेपरेट हो गया। अब बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, राइट। क्या कर देते हैं बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपान में 1, तो कोई मतलब का नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास dz अपान में हो जाएगा 5z प्लस अप हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 10c1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं। देखो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dx ही लिख सकता हूँ ओनली, और ये क्या हो जाएगा dz और अपान में क्या मिल जाएगा 5z प्लस अब मिल जाएगा 10c1। स्टूडेंट देखो यहां मैं क्या कर देता हूं इस पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट में, राइट। सेकंड वाला पार्ट में क्या कर देता हूं लेट 5z प्लस अब 10c1 इक्वल टू u, हमें चाहिए स्टूडेंट dz का वैल्यू। तब की स्थिति में क्या कर देते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू z, यहां से हो जाएगा एम्प्लाइज दैट 5 को कॉमन निकाल देते हैं, dz अपान में क्या हो जाएगा dz प्लस अब d अपान में क्या हो जाएगा dz और ये हो जाएगा 10c1 इक्वल टू du अपान में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट dz मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से क्या मिल जाएगा एम्प्लाइज दैट 5 प्लस 0, राइट, इक्वल टू du अपान में dz, और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 5 dz इक्वल टू du। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो dz इक्वल टू du अपान में 5 लिख सकते हैं। ये सारे वैल्यू को क्या कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ला करके अटैच कर देते हैं। तब की स्थिति में देखो नाउ करके लिख सकते हैं स्टूडेंट, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ dz की वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग du अपान में 5 अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास u, ठीक स्टूडेंट। अब देखो यहां से dx इक्वल टू 1 अपान 5 कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ du अपान में u। स्टूडेंट देखें हम लोग यहाँ पर x होगा 1 अपान 5 होगा और ये हो जाएगा log हो जाएगा स्टूडेंट, और u और प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास log c2, ये हो जाएगा, ठीक है। u का वैल्यू पुट करते हैं एंड देन पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x इक्वल टू log ऑफ u प्लस अब क्या हो जाएगा 5 log ऑफ c2। तो इसका कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, राइट। इसका कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मान लीजिए ये कांस्टेंट है हम लोग के पास, कांस्टेंट के कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करो वो कांस्टेंट ही आता है, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल टू log, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट यहां से 5z प्लस अब मिलता है हम लोग का 10c1, ये मिलता है, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास log c2 ही आएगा। अब देखो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5x इक्वल टू log, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ये 5z प्लस अब क्या हो जाएगा 10c1 और यहां से हो जाएगा c2, ये मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखना है इसका भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, किसका c1 का। स्टूडेंट इसको इधर ट्रांसफर करेंगे e रेज़ टू दी की पावर क्या मिल जाएगा हम लोग के पास 5x इक्वल टू मिल जाएगा 5z प्लस आप 10c1 के स्थान पर, राइट। 10c1 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे y माइनस आप 3x और ये मिल जाएगा c2, और c2 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को c2 इक्वल टू e रेज़ टू दी की पावर 5x अपान में आ जाएगा 5z प्लस आप 10y माइनस आप 3x, ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग का सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन, राइट। जनरल सॉल्यूशन ये बनेगा स्टूडेंट 5c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं 5, और ये बड़ा ब्रैकेट बना करके हम लोग लिखेंगे c1 का वैल्यू क्या आया है ये यहां पर है, देखो y माइनस आप 3x मिल गया, और c2 का जो वैल्यू आया है वो मिला है स्टूडेंट हम लोग को ये e रेज़ टू दी का पावर हो जाएगा हम लोग के पास 5x अपान में मिला है 5z प्लस आप 10y माइनस आप 3x, ये हो जाता है इक्वल टू 0। यही उसका क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।